बागेश्वर धाम, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सब आजकल चर्चा में हैं। और चर्चा में क्यों है ये सबको पता है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो पाखंड है, उसमें अंधविश्वास है, या वाकई उनके अंदर कुछ शक्तियां हैं। क्या वो डर कर भाग गए जब उनसे कहा गया कि भाई आप इसका प्रमाण दीजिए, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें चर्चा में हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम। जय बागेश्वर धाम की और जय सनातन धर्म की। आपके पास आवाज जा रही है हमारी? जी बिल्कुल जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी आवाज तो पूरे देश में आजकल जा रही है, आपकी चर्चा भी हो रही है। क्या आपके पास वाकई कुछ शक्तियां हैं? वाकई आपके पास शक्तियां हैं, या जो आप पर आरोप लग रहा है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक्टर्स लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है? बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। हाँ, देखो, अंधविश्वास और विश्वास एक ऐसी कसौटी है जो बहुत ही बारीक कसौटी है। इस कसौटी पर बहुत बारीक दृष्टि की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाने वाली बात ना तो हम कोई जादू टोना करते हैं, ना हम कोई झाड़ फूंक करते हैं। हम केवल अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारे इष्ट बागेश्वर बालाजी महाराज, बागेश्वर हनुमान जी महाराज केवल हमारी नहीं, हर उस भक्त की सुनते हैं जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके चरणों में आता है। फिर आप कहेंगे माध्यम क्यों? आदिकाल से ही गुरु परंपरा का वह रहा। तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, उसके पूर्व में भी एक संत हुए वो भी लगाते थे, तीसरी पीढ़ी में हम भी। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है। पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए। फिर उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये शक्ति, क्योंकि हमारे सनातन में क्या ताकत है। और पहली बात, हाँ पहली बात, बोलिए आप बोलो, हमारी तो आदत नहीं, मैं आपसे तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमौजी आदमी हैं।